श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। इसमें कुल 18 अध्याय है। हमने इनका सरल हिंदी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया है। हमारे इस प्रयास को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर आरंभ करते हैं। अर्जुन विषाद योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन देखता है कि सामने कौरवों की सेना खड़ी है और उस सेना में उसके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु आदि हैं, जिनसे उन्हें युद्ध करना था। यह सोचकर अर्जुन शोक और ग्लानि से भर उठता है कि मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर वह असहाय मुद्रा में रथ पर बैठ जाता है। सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यर्थ चिंता मत करो, आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ यह शरीर मरता है। ये संसार और इसके लोग तुमने नहीं बनाया है, इनके मोह में क्यों बंध रहे हो। इनके खो जाने का शोक करना बेकार है। ये सब तो पहले ही मर चुके हैं और कई बार पैदा भी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध करना है और यही एक क्षत्रिय का कर्म है। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके मन में अभी भी बहुत से संशय हैं और उसे सब कुछ विस्तार से बताएं। कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी को इस संसार में सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाप फैल जाएगा। इसलिए तुम इस मोह का त्याग कर युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दिया और इस तरह यह आगे चलता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, लेकिन जो उनकी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा भी करते हैं। वह कहते हैं कि इस युद्ध की रचना उन्होंने स्वयं की है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब है सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना, लेकिन संन्यास लेने के लिए हर किसी को वन गमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुखों से मोह न किया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आत्मसंयम योग। ध्यान करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाला योगी बन जाता है। उसके बाद ही आप सच्चे सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि होती है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। वे हर चीज में विद्यमान हैं। सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, ज्ञान, विज्ञान, इंद्रियां, सुख दुख, पाप पुण्य आदि सब उनके द्वारा बनाए हुए हैं। जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाते हैं वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, और जो संदेह करते हैं वे संसार की भौतिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं, और यही उनके दुखों का कारण बना रहता है। उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता।
और बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं। अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, और क्योंकि मनुष्य की आत्मा भी ईश्वर का ही भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। मनुष्य इन बातों को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा पड़ा रहता है। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी उनके द्वारा ही बनाए गए हैं, उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण की पूजा करने के समान ही है। मृत्यु के समय जो उनका ध्यान करते हैं उन्हें वे मोक्ष प्रदान करते हैं। राज विद्या राज गुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा राज यही है कि कृष्ण ही ईश्वर हैं। उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है और वे कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी भक्ति से उन्हें पा सकता है। परंतु यह भक्ति बिना संदेह और संशय के होनी चाहिए और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। विभूति योग। इस संसार में जितने भी अच्छे बुरे गुण हैं, उन सब का निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा आदि। जो लोग श्री कृष्ण पर आस्था और विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्वरूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आँखें, भुजाएं, उदर देखता है। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्वरूप को देख चुका है उसके दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या, दान या यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। यह सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है और श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चरणों में नमन करता है। भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, यज्ञ, हवन, तप आदि नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। बिना इस योग के भगवान नहीं मिल सकते। जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। इसलिए स्वयं को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। ज्ञान का उद्देश्य उस परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी होना आवश्यक है, जिससे उसमें अहंकार न रहे और वह अपने भीतर परमात्मा को खोज सके। गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण हैं सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, मृदुभाषी होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। इन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तामसिक प्रवृत्ति के लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते। इन्हें मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। राजसिक लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं। इन्हें मृत्यु के बाद कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुष वही है जो मोह का त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे। यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता और वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। दैवासुर संपद्वी भाग योग। इस अध्याय के अनुसार मनुष्यों में दो तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, देव और दानव। देव प्रवृत्ति वालों में बहुत सद्गुण होते हैं, जैसे सेवा भाव, संयम, सच्चाई, ईमानदारी, शांति आदि। इस प्रवृत्ति के लोग मोक्ष के पात्र होते हैं। इसके विपरीत दानव प्रवृत्ति वाले लोगों में बहुत से अवगुण होते हैं, जैसे घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना, हिंसा आदि। इस प्रवृत्ति के लोग नरक के पात्र होते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, वेद पुराणों के अलावा मनुष्य को भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें ओम तत्सत का पालन करना चाहिए। ओम का मतलब है ईश्वर, तत् का मतलब है मोह माया से दूर रहना, सत का मतलब है सच्चाई। अर्थात मनुष्य को मोह माया से दूर होकर सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मोह माया का त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। उसके जीवन का हर कर्म कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उन पर श्रद्धा रख उनसे अपर प्रेम करना चाहिए। मनुष्य को एक सन्यासी की तरह किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जीवन जीने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह अब भी युद्ध नहीं करना चाहता है तो वहां से जा सकता है, लेकिन विधि का विधान हमेशा होकर रहता है। कोई न कोई उसके बदले युद्ध कर ही लेगा। परंतु अब तक अर्जुन का सारा संशय खत्म हो चुका था। वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता है।